तीसरा प्रश्न हमारा कहता है समाज के आधारभूत कार्य क्या है। समाज के आधारभूत कार्य क्या है, VVI रहेगा। खासकर क्लास 12 के बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज के आधारभूत कार्य क्या है, बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है समाज के अंदर काम करने का। तो देखिए, जो समाज शास्त्री होते हैं, जो समाज शास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं, जिनको इसकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होती है, तथा सामाजिक भान वैज्ञानिकों के शब्द, जिसे हम फंक्शन कार्य कहते हैं, यह जीव विज्ञान से लिया गया है। ध्यान से समझिएगा कि समाज शास्त्री तथा सामाजिक ज्ञानियों के शब्द फंक्शन जो कार्य होता है उसको जीव विज्ञान से लिया गया है, जहां इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रख रखाव हेतु किया जाता है। हर एक व्यक्ति समाज में जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, उनका शारीरिक ढांचा, विचार, सुगठन, कार्य करने की क्षमता, शारीरिक बनावट, ये सभी अलग अलग होता है। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ निम्नलिखित कार्य हैं जो बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सदस्यों की नियुक्ति। जिस समाज में आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो उस समाज में काम करने वालों को आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कार्य करने के लिए आपको सभी व्यक्तियों को तो काम पे नहीं लगा सकते। अब जैसे भारत की बात कर ले तो भारत में जो राजनीति चलाते हैं तो जनता ही चुनती है। मैं मानता हूं जनता सर्वोपरि है, लेकिन क्या सभी जनता प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते ना। इसलिए हमें उन सभी लोगों के बीच में से एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होता है जो अच्छे कार्य करे, इसलिए सदस्यों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। दूसरा, विशेषज्ञता। अब हम जिन व्यक्तियों को चुन रहे हैं उन्हें उन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समाज के रख रखाव, उसके सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का, प्रगतिशील करने की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे आपको लिखना है सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण एवं आदेश का पालन भी होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के कार्यों को समाज में करना सेवा कहलाता है। कार्यों का वितरण होना चाहिए, जो भी आदेश होता है, जो भी ऑर्डर होता है, उसका समाज में पालन होना चाहिए। तो ये सब समाज के आधारभूत कार्य के अंतर्गत आते हैं।